हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, then what is his original salary? तो वेतन में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ? 10% का। नया वेतन कितना है? 1,54,000 रुपये। माना पुराना वेतन जो कि हमें फाइंड करना है ₹X है, ये हमने इसमें अपनी तरफ से सपोज किया। तो हमें पता है कि पुराने वेतन में अगर हम वृद्धि जोड़ देंगे तो हमें नया वेतन प्राप्त हो जाएगा। मीन्स पुराना वेतन ब्रैकेट में 1 प्लस वृद्धि प्रतिशत बटे 100 इज इक्वल टू नया वेतन, ये होगा। तो पुराना वेतन X था, हमने सपोज किया है 1 प्लस वृद्धि प्रतिशत मीन्स 10/100 इक्वल 1,54,000। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इंटू 100 एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 1/10 हो गए। 10 एकम 10 प्लस 1 11, 11/10 इक्वल 1,54,000 और x इज इक्वल टू हो जाएंगे 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 11। सॉल्व करेंगे 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 4, 11 4 जा 44 और उसके आगे 3 0 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमें मिलेंगे यहाँ पर 1,40,000, यानी कि उस व्यक्ति का जो पुराना वेतन था, ओरिजिनल सैलरी, वो कितनी थी? ₹1,40,000 ओनली। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमें आंसर मिल गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर के सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई? ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in people visiting the zoo on Monday? तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है कि रविवार को चिड़ियाघर जाने वालों की संख्या 845। सोमवार को जू में जाने वालों की संख्या वो है 169। तो
चिड़ियाघर जाने वालों की संख्या में कुल कमी 845 थे सोमवार को, -169 थे 845 थे रविवार को और 169 थे सोमवार को। तो घटा देंगे, घटाने के बाद में हमें यहाँ पर मिलता है 15 में से 9 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 676 की कुल कमी आ जाती है सोमवार वाले दिन चिड़ियाघर में जाने वालों की संख्या में। तो इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो कमी प्रतिशत बराबर होगा सोमवार को कुल कमी गुणा 100 बटे रविवार में जाने वालों की संख्या। तो कुल कमी आई 676 की गुणा 100 और रविवार को गए कुल 845, इतने प्रतिशत इसका आंसर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ मिलेगा 5 से कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 20, और ये 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 3 4, 5 छंग 30, 4 5, 5 नम 45, 169 और 169 से ये चलेंगे 4 बार, 4 नम 36, 3 4 छिंग 24 और 3 27, 2 4 एकम 4 और 2 6, ये 4 बार चलेंगे। तो 4 गुणा 20 यानी कि 80%। आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400 and sells them for a profit of 60%. Find the selling price of article. तो यहाँ पर 80 वस्तुओं का मूल्य हमें पता है ₹2400। तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 2400 को 80 से हम भाग देंगे, 0 से 0 कटेंगे, 8 तिया 24। तो एक वस्तु का मूल्य हुआ ₹30। क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये हमें क्या मिला? कॉस्ट प्राइस मिला एक वस्तु के लिए, एक आर्टिकल के लिए। हमें बताना है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है लिया उसने? लाभ, कुल लाभ प्रतिशत कितना है? 16%। तो हमें विक्रय मूल्य यहाँ बताना है। एसपी सेलिंग प्राइस क्या था? तो विक्रय मूल्य जो होता है वो हमें मिलता है क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर। तो यानी कि एसपी इक्वल हुआ सीपी प्लस
प्रॉफिट। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो CP हमें पता है 30, 1 प्लस लाभ प्रतिशत है 16 बटे 100, 4 चौक 16 और ये आ जाएंगे 25, 25 एकम 25 और 4 29, तो 30 गुणा 29 बटे 25, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। विक्रय मूल्य यानी कि SP यहाँ हमें मिलेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में 6 को हम 5 से भाग देंगे पहले, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 मिलेंगे और गुणा 29, तो 12 निमा 108 हासिल हो जाते हैं 10, 12 दूनी 24 और 10 34, एक के बाद में दशमलव। तो ये हमें मिले 34 रुपये 80 पैसे पर उसने वो वस्तुएं बेची थी। तो विक्रय मूल्य ये हमें मिला 34 रुपये 80 पैसे आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹50,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर वस्तु का जो मूल्य है, क्रय मूल्य जिसको हम कहेंगे, वस्तु का मूल्य रुपये 15,500। रिपेयरिंग पर जो एक्सपेंसेस हुए, मरम्मत खर्च रुपये 450। तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें इफेक्टिव प्राइस जो है इसका मिल जाएगा 15,950 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। फिर जो लाभ लिया इसमें प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंट कितना लिया 15%। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य SP हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो SP हमने यहाँ पर सूत्र लिखा था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य अभी हमने बताया 15,950, 1 प्लस लाभ 15% का लिया बाई 100, तो 15,950 गुणा 5 दिया 15, 20, तो ये आ गए 23 बटे 20, जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो 1595 गुणा 23 बटे 2। इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पहले 1595 की 23 के साथ में गुणा करेंगे, 1595 की गुणा 23 से, 3 पंजे 15 हासिल हो जाते हैं 1, 3 नम 27 और 1 28 और 2 पंजे 10 और 28 और 10 38 हासिल हो जाते हैं 3, 3 पंजे 15, 15 और 3 18 और 2 नम 18, 18 दूनी 36, फिर हासिल 3 मिल जाते हैं, 3 कम 3 और हासिल के 3 6 और 10 16, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 36,685। इसको हमें भाग देना है अब 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बचे 16 हो जाएंगे, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 50 पैसे, 18,350
342.50 रुपये। ये उसका जो है विक्रय मूल्य आया, सेलिंग प्राइस इतना हुआ। पंद्रह प्रतिशत का लाभ लेकर के वो वस्तु इतने रुपए में बिकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज में हम आगे के कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस चैप्टर की आने वाली सभी वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।